हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड दी गई है, ठीक है, मेटल की रॉड होगी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाएंगे और देखेंगे कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा उस रॉड की वजह से। क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बताते हैं। डेरिवेशन करेंगे उसके फॉर्मूले का, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड के फॉर्मूले का, ठीक है, बताते हैं, सुनो। मान लेते हैं हमारे पास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है, समझोगे, सुनो। मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं ये देखो, ये क्रॉस का मतलब क्या, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये रही भैया हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने यहां पर बढ़िया से एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, ठीक है, जिसको हम बी मान लेंगे। तो ये रही हमारी सनसनाती हुई बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ले ली, हमने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें रॉड को लाएंगे। अब समझोगे सारी कहानी। हमने कहा एक मेटल की रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लिए कि ये बी है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड को ला के रखो, ठीक है। तो हमने यहां पर एक रॉड को लाया और इस रॉड को जो है हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया बढ़िया से, ठीक है। ये रही मेटेलिक रॉड और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है, ठीक है। सुन, अब इन्होंने हमसे कहा कि जो रॉड है ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ नहीं, उसको भी छोड़ो, नहीं, तो एंगुलर वेलोसिटी की कहानी लाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि मतलब कोई बॉडी एंगल्स में कितना मूव कर रही है, एंगल में, ठीक है। सुनो, समझोगे, देखो, मान लेते हैं इस रॉड को हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कराया, मतलब जिस एंगुलर वेलोसिटी से हम इस रॉड को मूव करा रहे हैं उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हम ओमेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे, देखो ये देखो, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड को ऐसे मूव करा दिया। तो क्या होगा, अब ये रॉड जो होगा ऐसे मूव करेगा, तो क्या हो रहा है, रॉड जो है वो एंगल्स में मूव कर रहा है। जो हमारा मेटेलिक रॉड है वो एंगुलर वेलोसिटी में मोशन कर रहा है, मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी तक क्या होता था कि 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये एंगल के मुताबिक डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखो एंगल में ऐसे मूव करेगा, तो उसी को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मान लिए हैं। अब हमने कहा कि ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड ऐसे मूव कर रहा, और ये रॉड जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब इन्होंने हमसे कहा कि भैया बताओ कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कितनी ईएमएफ बनेगी इस रॉड की वजह से, ठीक है। इस रॉड का हम लेंथ भी मान लेते हैं, हमारे पास जो ये रॉड गिवन है इसका टोटल लेंथ हम मान लेते हैं एल है। इसका टोटल लेंथ हम क्या मान लेते हैं, इसके टोटल लेंथ को हम मान लेते हैं कितना भैया, इसके टोटल लेंथ को मैं इसको सीधा थोड़ा बना दूं, इसको मैं थोड़ा सीधा बना दूं, तिरछा बन गया है, ठीक है। इस रॉड का लेंथ क्या है, इस रॉड का लेंथ है एल, क्या है भैया, इस रॉड का लेंथ है वेक्टर एल, बोले भैया वेक्टर एल, ठीक है। इस रॉड का लेंथ कितना है, इस रॉड का लेंथ है एल, ठीक है। ये लाइन तिरछी बन जा रही है, मुझे माफ कर दो भाई। एक काम करते हैं, छोटा सा ही लाइन खींच देते हैं इसको दिखाने के लिए, समझ तो जाओगे ही, ठीक है। ऐसे ऊपर दिखा देते हैं। इसके लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, इसके लेंथ को हम मान लेते हैं लेंथ वेक्टर, ठीक है। ये मेटेलिक रॉड की पूरी लेंथ है, मैं लाइन तिरछी बना दे रहा हूं, इसलिए मैं छोटे से लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रॉड का टोटल लेंथ एल है, जिसको हम एल वेक्टर मान लिए। अब सुनो, अगर ध्यान से देखो तो मोशनल ईएमएफ के पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या देखते थे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग यही देखे थे जहां पर हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया था। क्या किया था कि भैया अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मेटेलिक रॉड रखी गई है और वो मेटेलिक रॉड या तो लीनियर वेलोसिटी में मोशन करे, मतलब रॉड क्या करे, किसी लीनियर वेलोसिटी से मूव करे, कहने का मतलब v से, मतलब कि 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा, मतलब लीनियर वेलोसिटी, समझ रहे हो। या तो कुछ लीनियर वेलोसिटी मतलब ऐसे, या फिर किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे। कोई रॉड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो
और वो या तो लीनियर वेलोसिटी से मूव करे या एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे और उस रॉड का कुछ लेंथ भी हो, तब उस रॉड की वजह से एक ईएमएफ बनता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो वही तो हम लोग कह रहे थे कि एक रोटेटिंग रॉड है। अब समझोगे जो मैंने बोला शुरू में, ये क्या है, रोटेटिंग रॉड है, मतलब एक रॉड है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही, तो ये क्या हो गया, ये एक रोटेटिंग रॉड है। ठीक है, अब दूसरी कहानी, रोटेटिंग रॉड हो गया। अब इस रोटेटिंग रॉड की वजह से कुछ मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कुछ मोशनल ईएमएफ बनेगा। मतलब एक ऐसी रॉड जिसकी लेंथ एल हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और किसी वी वेलोसिटी या ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस रोटेटिंग रॉड की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी भैया एक ऐसी वेलोसिटी है जो रॉड को रोटेट कराएगी। तो रोटेटिंग रॉड की वजह से क्या होगा, रोटेटिंग रॉड की वजह से कुछ मोशनल ईएमएफ बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि इस टॉपिक का नाम है कि हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसके लिए, रोटेटिंग रॉड की वजह से जो मोशनल ईएमएफ बनता है उसी का फॉर्मूला तो डिराइव करेंगे। अब सुनो भाई, देखो हमने कुछ दिमाग लगाया, कैसे निकाले, जब तक लीनियर वेलोसिटी से मूव करती थी रॉड तब तो निकाल लेते थे। अरे भैया लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, लीनियर वेलोसिटी है कि भैया मान लो 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा किसी यूनिट टाइम में। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी निश्चित किसी डिफिनिट डायरेक्शन में मोशन करे बॉडी। ठीक है, तो वो होता है लीनियर वेलोसिटी। यहां क्या हो रहा है कि जब बॉडी एंगल में मूव करे तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो कहानी थोड़ा बदली है, बाकी है तो वेलोसिटी ये भी है। तो हमने कहा कुछ दिमाग लगाते हैं। भैया देखिए अगर ये रॉड मूव करेगा, ठीक है, ऐसे ओमेगा सर, यानी ये रॉड ऐसे मूव करेगा, यहां से लगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी रॉड ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये रॉड जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़िया से मोशन करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा, ये रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड को चीरती फाड़ती हुई जाती चली जाएगी, जाती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी अंदर की तरफ ऐसे जुर्र, अब रॉड के ऊपर लगेगी एंगुलर वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, रॉड ऐसे मूव करेगा, देख रही है मैग्नेटिक फील्ड को फाड़ती हुई रॉड मोशन करती रहेगी सर 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 सर। ठीक है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, हमने दिमाग लगाया, हमने कहा कि मान लेते हैं ये सेंटर है, हालांकि दिख नहीं रहा, मान लो समय के लिए ये मान लेते हैं सेंटर है और इसको हम मान लेते हैं O पॉइंट। ठीक है, अब हमने कहा कि ये देखो O पॉइंट से हम x डिस्टेंस पर आएंगे। सुनो देखो, हमने कहा कि हम O पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे रॉड का। ठीक है, सुनो हम सेंटर से यहां तक आएंगे x डिस्टेंस तक। ठीक है, हमने कहा कि हम सेंटर से x डिस्टेंस पर जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम कुछ डिस्टेंस तक आए, उस डिस्टेंस को हमने x डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, तो हम यहां से आएंगे। ठीक है, हमने कहा हम यहां पर आएंगे और हमने जो ये x डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अब x डिस्टेंस पर आकर के हमने कहा हम एक dx लेंथ का एलिमेंट काटेंगे, मतलब रॉड का ही छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और मान लेंगे उस एलिमेंट की लेंथ dx है। टोटल लेंथ तो l है रॉड का, लेकिन जो छोटा सा एलिमेंट काटेंगे इस रॉड में उसको हम dx नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भैया देखो यहां हमने एक dx लेंथ की एलिमेंट काट ली। ठीक है, ये देखो ये लिख लिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया dx लेंथ का एलिमेंट। dx को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर मैं कुछ और कहानी लिखूंगा। देखो ये हमारा क्या है, dx लेंथ का एलिमेंट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ dx है, तो हम x डिस्टेंस पर आकर के dx लेंथ का एक एलिमेंट काट लिए हैं। हमने क्या और दिमाग लगाते हैं क्या, कि अगर हम इस लेंथ के लिए, अगर हम इस लेंथ के लिए मोशनल ईएमएफ निकाल लें तो कुछ कहानी बनेगी क्या आगे, समझते हैं। सुन, मतलब इस छोटा सा जो ये छोटा सा एलिमेंट है इस पूरे रॉड का, इसकी वजह से भी तो एक छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो अगर इससे निकलने वाली ईएमएफ, मानी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, उसे निकालते फिर बताते आगे की कहानी क्या होगी। पूरे रॉड की वजह से हम निकाल लेंगे मोशनल ईएमएफ, इंटीग्रेशन यूज करके बताते। सुनो, पहले इस dx लेंथ के एलिमेंट को जूम करके यहां लाओ। ठीक है, इस dx लेंथ के एलिमेंट को हम जूम करके यहां लाते हैं, जो ऐसे वर्टिकल में dx लेंथ काटो, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो ऐसे। ठीक है, इस dx लेंथ को यहां लाओ जूम करके, इस dx एलिमेंट को जूम करके यहां लाओ। ठीक, हमने किया जूम जुर्र। ठीक है, हमने किया dx लेंथ को जूम, इसकी पूरी स्टडी हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसी dx लेंथ वाले एलिमेंट का। तो ये हमारा हो गया
dx लेंथ का एलिमेंट। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये हो गया ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया dx लेंथ का एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे dx लेंथ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया dx। ठीक, मतलब कि पूरे रॉड का लेंथ तो l है, और ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ क्या है, dx है, dx नहीं सॉरी, मतलब कि ये हमारा dx एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा dx एलिमेंट है। क्या भैया, एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को हमने क्या नाम दिया है, dx। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dx, ये हमारा है एलिमेंट। ठीक है, अब हमने कहा कि हम एक और कहानी सोचते हैं। क्या सोचे कि भाई ये तो dx लेंथ, dx एलिमेंट हमने काटा है छोटा सा। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब हमने कहा कि देखो भाई एक और हम काम करते हैं कि ये जो dx एलिमेंट होगा, ठीक है, जो dx लेंथ का एलिमेंट है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस एलिमेंट का लेंथ पूरा टोटल dx ही तो होगा। ठीक है, x डिस्टेंस पर आए थे हम, हाँ, x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट काटा था, तो dx लेंथ का एलिमेंट। अब हमने कहा इस dx एलिमेंट का भी कुछ वेलोसिटी होगा। सुन, जब पहले तो रॉड ऐसे था, फिर जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी यहां पर लगी, ये ऐसे घुमाने के लिए, तो ये रॉड थोड़ा ऐसे ऊपर आया होगा, यानी एक समय ऐसा आया होगा जब ये dx लेंथ का एलिमेंट ऐसे वर्टिकल हो गया होगा। देखो ये रॉड है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कराया, तो मान लो ये dx लेंथ, यहां dx लेंथ का एलिमेंट यहां काटे हो। ठीक है, यहां ऐसे। अब जैसे ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लगेगी मेटालिक रॉड पे, ये मेटालिक रॉड ऐसे मूव करेगा, एक समय ऐसा आएगा ये dx लेंथ का एलिमेंट जो यहां काटे थे वो ऐसे वर्टिकल हो गया। dx लेंथ का यहां एलिमेंट काटे थे, अब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करो, एंगुलर वेलोसिटी से मूव करोगे, ये dx लेंथ का एलिमेंट यहां आ गया ऐसे, यानी ये रहा हमारे dx लेंथ का एलिमेंट जो अब वर्टिकल हो चुका। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, dx लेंथ हमारा a ऐसे ऐसे हो चुका होगा। ठीक है, हालांकि हमने यहां ऐसे प्लेन में बनाया समझाने के लिए, लेकिन एक समय पे एलिमेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, यानी इस dx लेंथ का एलिमेंट का एक, जो ये dx लेंथ का एलिमेंट है, इसकी एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। हालांकि एंगुलर वेलोसिटी तो लगी रही, लेकिन अब ये dx ऐसे भी मूव कर रहा, यानी इसके ऊपर एक लीनियर वेलोसिटी भी लगेगी, और उस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही हो जाएगा। जैसे dx लेंथ ऊपर, वैसे एंगुलर वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगा। एंगुलर वेलोसिटी से तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन भाई एंगुलर वेलोसिटी इनको ऐसे मूव कराएगी, तो हर एक एलिमेंट ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे। यहाँ कुछ एलिमेंट, यहाँ छोटा सा एलिमेंट, यहाँ छोटा सा, यहाँ छोटा, सब के सब ऐसे मूव करेंगे, तो इनकी अपनी लीनियर वेलोसिटी होगी। और एक तरीके से देखोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स, मान लो dx 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 dx, हर एक छोटा छोटा एलिमेंट का जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक कॉमन डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में से ऐसे v, वेलोसिटी v। ठीक है, ऐसे एक हमारा ऊपर की तरफ एक लीनियर वेलोसिटी होगा हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं भैया, ये देखो, ये हमारा हो गया v, जो कि वेलोसिटी है हमारे dx लेंथ के एलिमेंट का। क्या भैया, dx लेंथ के, जो हमारा एलिमेंट है dx लेंथ का, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, ये रहा, यानी वेलोसिटी इधर है। अब यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहां कुछ कहानी बनेगी। क्या बनेगी कि देखो भाई, अगर कोई एलिमेंट है वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें एक लीनियर वेलोसिटी आई, तो यहां पर इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, आर ओमेगा बनेगा। ठीक है, जहां पर आर क्या है, आर, पहले हम इस dx लेंथ का वेलोसिटी पता करना चाह रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो dx लेंथ का एलिमेंट काटे हैं, अगर इसकी वेलोसिटी हम ऊपर की तरफ निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, सेंटर से जो डिस्टेंस है इस dx लेंथ के एलिमेंट का, उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रॉड की टोटल एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी क्या है रॉड की, ओमेगा, और सेंटर से डिस्टेंस क्या है इस dx लेंथ के एलिमेंट का, सेंटर से क्या डिस्टेंस है इस dx लेंथ के एलिमेंट का, x डिस्टेंस है, तो x इंटू ओमेगा कर देंगे। r क्या होता है, r वही होता है कि जिस लेंथ का वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं हम, जिस लेंथ की लीनियर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, उस लेंथ का डिस्टेंस देखेंगे सेंटर से। dx लेंथ का हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, dx एक लेंथ है, एक एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो dx लेंथ वाले एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, x डिस्टेंस, तो x से मल्टीप्लाई करो ओमेगा में, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है रॉड की, तो r की जगह यहां क्या लिख दोगे, x, और ओमेगा तो पता ही है, ओमेगा ही है। ठीक है, तो x ओमेगा, यानी हमारा जो ये dx लेंथ का एलिमेंट है, इस dx लेंथ के एलिमेंट का
जो वेलोसिटी निकला है, लीनियर वेलोसिटी, वो कितना निकला, x ओमेगा। इसको मैं लिख भी देता हूं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा रोटेटिंग रॉड, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है हमारे पास रोटेटिंग रॉड। भाई एक रॉड है जो कि रोटेट कर रहा बढ़िया से, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेटिंग रॉड है जो कि बढ़िया से एकदम मस्त रोटेट करने में लगा हुआ है, ठीक है। ये तो हम समझ रहे हैं कि भाई हाँ ये क्या है, ये हमारा है रोटेटिंग रॉड, ठीक है। अब हम आगे की कहानी देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, ये dx लेंथ, हाँ ठीक है, सब काटा हमने, ये x ओमेगा हो गया, ठीक। हाँ तो ये वेलोसिटी किसकी वजह से है, ये जो हमारी वेलोसिटी है जो x ओमेगा है, ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ऑफ dx एलिमेंट, ऑफ dx लेंथ ऑफ एलिमेंट, dx लेंथ का एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी है ये, ठीक है। dx ऑफ dx लेंथ ऑफ एलिमेंट, ऑफ dx लेंथ ऑफ एलिमेंट, dx ऑफ dx लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसकी वेलोसिटी है, dx लेंथ की, ठीक। ये तो हम समझ गए, ठीक। अब हमने कहा कि इस dx लेंथ का जो एलिमेंट हमने काटा है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ ईएमएफ बनेगा। अब हमने इस ईएमएफ का फार्मूला डिराइव किया है, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। क्या हमने पढ़ा है कि मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड मोशनल, ठीक है, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, जो हमारा इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ, ठीक है। हमने क्या देखा, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रॉड, रॉड की वजह से जो इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ड्यू टू रॉड, क्या तो एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं तो एलिमेंट लिखते हैं, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ ड्यू टू dx लेंथ, ड्यू टू dx एलिमेंट, ठीक है। जो हमने dx एलिमेंट काटा है इसकी वजह से कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। मोशनल ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल ई, ठीक है। कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है dx लेंथ ऑफ एलिमेंट से, bvl हमने पढ़ा है, dx भी तो अपने आप में एक लेंथ है, तो इसकी वजह से भी जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो वेलोसिटी होगी इस dx लेंथ ऑफ एलिमेंट की वो, और जो लेंथ होगा इस dx लेंथ ऑफ एलिमेंट का वो रखेंगे। यही होता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो dx लेंथ ऑफ एलिमेंट है ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है भैया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कैपिटल B, और जिस वेलोसिटी से ये dx लेंथ का एलिमेंट भाग रहा उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, x ओमेगा, और लेंथ क्या है इस dx लेंथ ऑफ एलिमेंट का, dx ही तो लेंथ है इस एलिमेंट का, यानी B की जगह तो B रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी क्या है इस dx लेंथ ऑफ एलिमेंट का, r ओमेगा, r की जगह x, तो x ओमेगा, तो bx ओमेगा, और लेंथ क्या है इस एलिमेंट का, dx लेंथ है, तो यहां लेंथ की जगह हो जाएगा dx, लेंथ की जगह dx, वेलोसिटी की जगह x ओमेगा, b की जगह तो b ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो हमारा जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इस छोटे से लेंथ ऑफ एलिमेंट की वजह से वो कितना इंड्यूस हुआ है, bx ओमेगा dx। अब भैया ये क्या कहानी बनी, ठीक है, वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि भाई देखो ये तो हुआ छोटे से लेंथ की वजह से मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस हुई। अब अगर हम चाहें कि जो ये रॉड रोटेट कर रहा इस टोटल रॉड की वजह से कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर इसको हम पता करना चाहें तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन, कि भाई हर एक लेंथ की वजह से, ठीक है, अगर हम ऐड कर मान लेते हैं लेंथ में हमने छोटे छोटे एलिमेंट काटे हैं और सबका लेंथ dx 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 dx, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट है dx 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 करके पूरे के पूरे रॉड में टोटल dx लेंथ ऐड करते गए तो वो L के बराबर आ गया। मतलब हमने रॉड को छोटे छोटे पार्ट में काट करके ऐड करा तो उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, कि रॉड को छोटे छोटे पार्टों में काटो और फिर उनको जोड़ना चाहते हो एक बार में तो इंटीग्रेशन कर दो, इसीलिए इंटीग्रेशन होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ये और चीज, हाँ ये छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, छोटे से लेंथ की वजह से छोटा सा ईएमएफ बनेगा, छोटा सा ईएमएफ बनेगा तो छोटे से ईएमएफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, डीई, ठीक है, ई के आगे डी लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन, छोटा सा ईएमएफ तो उसके आगे डी लगा दो ई के आगे,
ये हमने पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, डीई। अब अगर हम, तो यानी डीई इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, डीई को इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो इतने से लेंथ की वजह से डीई ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर छोटा सा लेंथ काटे उसकी वजह से भी डीई ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसे हर छोटे छोटे लेंथ की वजह से डीई ईएमएफ, डीई ईएमएफ, डीई ईएमएफ, डीई ईएमएफ। अब अगर सारे लेंथ का हम ईएमएफ ऐड कर दें तो डीई प्लस डीई प्लस डीई प्लस डीई प्लस करते करते ई आ जाएगा। लेकिन कैसे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इधर से पूरा का हर एक छोटे से लेंथ की वजह से सारे ईएमएफ ऐड हो जाएंगे और यहां पर ईएमएफ की वैल्यू तो ये है तो निकल आएगा ऐसे टोटल ईएमएफ, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लेंथ उसकी वजह से कुछ ईएमएफ, फिर छोटा सा लेंथ काटे उसकी वजह से कुछ ईएमएफ, और सबको ऐसे इंटीग्रेट कितना ऐड करोगे, तो इंटीग्रेशन कर दो सबका। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में काट के ऐड कर दिया सबको और टोटल ईएमएफ निकल गई, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, डीई और ये बी एक्स ओमेगा कॉस डीएक्स, अगर हम दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहां हमारी कहानी बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं लिखूं कैसे, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इधर लिख दूं क्या, थोड़ा नीचे की तरफ, गैप मैंने ज्यादा कर दिया, ऐसे बना लो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब चलो ऊपर यहां पर काम कर देते हैं इसका। अच्छा, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़े कि भैया अगर हम मान लें कि हमारे पास हमको जो है डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आता था, एक्स आता था, ये हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में कि भैया डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स। वैसे ही डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई, और फील लेके भी देख सकते हो, यहां छोटा सा लेंथ काटा डीएक्स, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो डी, फिर छोटा सा लेंथ काटा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई डी, छोटा छोटा लेंथ काटते जाओ और डीई प्लस डीई प्लस डी एक समय ऐसा आएगा टोटल ईएमएफ निकल जाएगा टोटल लेंथ की वजह से, तो डीई का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा। यानी यहां डी, पहले लिख लेता हूं मैं, यहां से डीई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, तो यहां हमने लिख लिया ई। ये आ गया हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ रॉड। अब बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं भाई, जो बदल नहीं रहा उसको क्या टुकड़ों में बांट के ऐड करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बाहर रखो, ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, ठीक है। अब ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रखो एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा, ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब ओमेगा तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट चीज का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, जो चीज ना बदले उसका क्या इंटीग्रेशन करोगे, तो बी ओमेगा, ओमेगा बाहर हो गया। अब एक्स डीएक्स, डीएक्स तो भैया क्या, ये कांस्टेंट तो है नहीं, बदल रहा है, डीएक्स एलिमेंट, ठीक है। मान लो यहाँ डीएक्स एलिमेंट काटे कुछ एक्स्ट्रा लेंथ हो, फिर अगला डीएक्स एलिमेंट काटे उसका कुछ और लेंथ हो, ठीक है। ये समझो, मतलब कि डीएक्स तो एक हमने कॉमन चीज रख ली कि डीएक्स, अब डीएक्स की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए कुछ और होगी, फिर छोटा एलिमेंट काटोगे उसके लिए कुछ और होगा, हर एलिमेंट हमने नाम डीएक्स दे दिया है, लेकिन हर एक की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग होगी। अब जैसे मान लो एल हमने रख दिया, अब एल में क्या है, हमने मान लिया 10 सेट ऑफ वैल्यू 0 1 2 3 4 5, तो एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि यहाँ डीएक्स तो चेंज होता होगा, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ अपना लेंथ होगा। तो यहाँ एक्स डीएक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स डीएक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये कैमरे में मेरे दिख रहा है कि नहीं भाई, एक्स डी एक्स बिल्कुल दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। तो ये क्या हो गया, एक्स डी एक्स। अब हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उससे पहले हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो लेंथ से हम शुरू करेंगे, जीरो लेंथ से और एल लेंथ तक हम जाएंगे। भाई रॉड का टोटल लेंथ एल है, जीरो से शुरू करेंगे एल तक जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं, जीरो से लेकर के एल लेंथ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। जीरो से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर के हम जो है एल लेंथ तक इंटीग्रेट करेंगे पूरी की पूरी कहानी को, ठीक है। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे भैया, जीरो से एल, कहां से कहां, जीरो से एल, जीरो से एल, ठीक है। ये देखो जीरो से एल लेंथ तक हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से हम जैसे ही जीरो से एल लेंथ तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होगा भैया, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर ध्यान से देखो तो कहानी हमारी क्या बनेगी, कहानी बनेगी हमारी बी ओमेगा
एक्स स्क्वेयर बाई टू, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन यही होता है, तो यहां क्या हो जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, कहां से कहां इंटीग्रेशन, 0 से एल, ठीक है। तो यहां हम क्या करते थे, लिमिट पुट करना आता होगा भाई, कैसे पुट करते हैं, इसको मैं हटा दूं, क्या इतना समझ तो गए होगे चीजें समझ में आ रही हैं पक्का भाई, इसको हटा दूं यहां से, मैं समझ तो रहे हो, ये आर ओमेगा था, वेलोसिटी वगैरह, चलो यही लिखता हूं मैं, देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी ओमेगा, ठीक है। अब सुनो, एक बार क्या करेंगे, x की जगह इस अपर लिमिट को रखो, तो एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर और 2 ऐसे रहने दो, तो एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। अब इसको माइनस करो, इससे माइनस करो, किसको माइनस करोगे इससे, अब क्या करोगे, x की जगह लोअर लिमिट को रखो, तो एक्स स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर, तो यहां हो गया 0 स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब क्या होगा, एल स्क्वायर बाई टू तो रहेगा, 0 स्क्वायर बाई टू 0 हो जाएगा, खत्म। तो क्योंकि भाई 0 स्क्वायर बाई टू क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, यानी बचेगा क्या, खाली एल स्क्वायर बाई टू, यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू खाली बचेगा। यानी यहां से हमारी क्या वैल्यू बचेगी, यहां से हमारी जो, इसको मैं सही पहले थोड़ा लिख दूं क्या, एक्स ओमेगा को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख लो एक्स ओमेगा, ठीक है। चलो हाँ सुनो, यहां से 0 स्क्वायर बाई टू खत्म, एल स्क्वायर बाई टू खाली बचेगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ की क्या वैल्यू आएगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, यानी जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा रॉड की वजह से टोटल, वो क्या आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये आया हमारा फॉर्मूला, क्या भैया हमारा फॉर्मूला आया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, क्या आया भैया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, यही आएगा हमारा फॉर्मूला। क्या आएगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड है जो रोटेट कर रहा, रोटेटिंग रॉड की वजह से कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई रॉड की वजह से, इस रॉड की वजह से जो हमारी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुई वो हुई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। यानी अब अगर कोई भी पूछे कि रोटेटिंग रॉड की वजह से कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, जहां पर बी वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेटिंग रॉड रखा हुआ है, और ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेटिंग रॉड मूव कर रहा, और लेंथ है इस रॉड का, टोटल लेंथ एल है, ठीक है, और टू तो भैया टू है, ठीक है। तो इसको मैं हटाऊं क्या भाई, इसको नोट करो फटाफट, हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, उसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमने देखा आर ओमेगा, आर क्या है, सेंटर से उस एलिमेंट तक का डिस्टेंस, जिस एलिमेंट की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एक्स डिस्टेंस पे रखा डीएक्स, तो यहां हो जाएगा एक्स ओमेगा। अब मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होती है किसी भी रॉड की वजह से, वो कितनी होती है, बीवीएल। अब भैया हम इस डीएक्स लेंथ के लिए देख रहे हैं, तो ये भी एक लेंथ ही तो है, डीएक्स लेंथ भी तो एक लेंथ है, अब इसकी वजह से भी कुछ मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बीवीएल। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस वाले एलिमेंट की वेलोसिटी एक्स ओमेगा, तो v की जगह एक्स ओमेगा, लेंथ की जगह इस एलिमेंट का लेंथ रखोगे dx, फिर इसी को टोटल इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल रॉड की वजह से मोशनल ईएमएफ निकला यार, इंटीग्रेट करने पे 0 से l जाके हमने इंटीग्रेट किया। समझ में आया क्या भाई, इसको नोट करो, मैं हटा हूं 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया क्या भैया, पॉज करके नोट करो, हटा दें पक्का, समझ में आया भाई, हटा इसको नोट कर लियो कि नहीं, हटा दें, हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो, ठीक है, चलो हटाने जा रहा हूं, चलो। तो अब यहां पर हमने जो है आज की कहानी देखी, जहां पर हमने डेरिवेशन देख लिया पूरा, ठीक है, जहां पर हमने डेरिवेशन देख लिया बढ़िया से कि हम कैसे कहानियों को बना सकते हैं, ठीक है, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसके ऊपर हम एक और नया लेक्चर लाएंगे, चिंता नहीं करना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वहां हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं चीजों को, वहां पर सीखेंगे, इसलिए कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चीजों को वहां हम देखेंगे। यहां पे चीजें समझ में आई कि नहीं ये बताओ, सर कैसे बताऊं, ऑफलाइन क्लास होती तो बताते, ठीक है। यानी कि समझ रहे हो, जो हमारा मोशनल ईएमएफ होगा, ठीक है मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या है, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ जिसको हम ई बोलते हैं,
ई ऐसे, ठीक है। ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ठीक है, कितना होता है जिसको हम ये बोल रहे हैं, क्या होता है, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2। बी क्या है, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। बी हमारी क्या है भैया, बी होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एल क्या होता है, एल होता है हमारा लेंथ ऑफ रॉड। एल क्या है भाई, एल है रॉड की लेंथ, ठीक है, एल है रॉड की लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। और हमारा ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। भाई मैं सब लिख दे रहा हूं बढ़िया से ताकि समझते रहो चीजों को, ठीक है। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और v क्या है, v हमारी है लीनियर वेलोसिटी। v हमारा क्या है, v है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, v है हमारी लीनियर वेलोसिटी। समझे क्या, और भी कोई चीज छोटी है क्या, समझ गया वो सब कुछ ठीक है। तो v हमारा हो गया लीनियर वेलोसिटी। तो इस कुछ छूटा है क्या, हो गया, ठीक। हाँ, तो ये हमने इस तरीके से देखा कि कैसे कैसे हम सारी की सारी कहानियों को बना सकते हैं रोटेटिंग रॉड के केस में, जहां पर हमने जहां तक सारी कहानी देख ली। हाँ, और dx हमारा क्या है, dx हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है रॉड का, ठीक है, एलिमेंटल लेंथ है, एलिमेंटल लेंथ, ठीक है, एक छोटे सा लेंथ, एक छोटा सा एलिमेंट है, उसकी कुछ लेंथ है dx, ठीक है। तो क्या है, एलिमेंटल लेंथ है रॉड का, क्या है ये, एलिमेंटल लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, एलिमेंटल लेंथ ऑफ रॉड है ये, समझ रहे हो कि नहीं भाई, एलिमेंटल लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है। तो ये हमने कहानी देखी dx के लिए। dx हमारा क्या हो जाएगा, dx हमारा एलिमेंटल लेंथ है रॉड का, और क्या। हाँ, और जो हम यहाँ पर ये जो हमारा रॉड का लेंथ है, यहाँ पर जब ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा, यहां से एंगुलर वेलोसिटी रॉड का सारा पार्ट मूव करेगा, तो जितने भी हमारे एलिमेंट हैं dx 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 dx, ये रॉड जो था हमारा, यहां पर हर एक एलिमेंट की जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ ही जाएगी, जो लीनियर वेलोसिटी होगी सबकी कॉमन होगी, किसी की थोड़ा ज्यादा फिर थोड़ा ज्यादा, समझ रहे हो, हर एक एलिमेंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा इस रॉड का, ठीक है। इस रॉड के जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का वेलोसिटी सब ऊपर की तरफ। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मैं हटाऊं भाई, इसको नोट करो जल्दी से, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, मैं आ रहा हूं, हो गया, आ जाओ भाई, नोट कर लो, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ रॉड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, dx एलिमेंटल लेंथ ऑफ रॉड, v लीनियर वेलोसिटी, और फार्मूला है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। हट, आ जाओ, मैं भाई आ रहा हूं, नोट कर लो, आ रहा हूं भाई। चलो, तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद हम लोग मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लाएंगे, आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के। चलो भाई चलते हैं, पढ़ते रहो बढ़िया से।